फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो बीके प्रथम यानी शहद निकालने वाला, उसका नाम एडम था, जो इस वक्त शहद की मक्खियों के छत्ते जमा कर रहा था, जबकि उसकी पड़ोसन एक बूढ़ी औरत अपने काम में मसरूफ थी। तब एडम आकर उनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा। और हाँ, अब यहाँ क्योंकि काफी सारी मक्खियाँ आने वाली हैं, तो मैंने खेतों में मशीन्स रख दी है। जिस पर बूढ़ी औरत जवाब देती है, मदद के लिए शुक्रिया बेटा। एडम कहता है, ठीक है, और रात को मैं आपको शहद देने के लिए आऊँगा। और आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा है, जो आप पैसे देकर लोगों की मदद करती है। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे दिल की बंदी औरत हैं। जिस पर बूढ़ी औरत कहती है, थैंक यू सो मच बेटा। जिसके बाद एडम अपने गैराज में आकर काम पर लग गया, छत्तों से शहद निकालने लगता है। बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर अपने काम में लगी हुई थी। जी हाँ, तभी उसके पास कंप्यूटर वायर्स का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए वो कंपनी के दिए गए नंबर पर राब्ता करती है। बताती है कि मेरी लैपटॉप में एक वायरस घुस गया है। मेरी उम्र काफी ज्यादा है, तो मुझे इन बातों का खास अंदाजा नहीं है। इस पर वर्कर कहते हैं, वो वायरस बहुत ही खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा जा सकता है, मगर हम आपकी मदद कर देंगे। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। अब जैसे ही बूढ़ी औरत ने ऐप को डाउनलोड किया, वर्कर उसके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो और बाकी वर्कर्स देखते हैं कि बूढ़ी औरत के अकाउंट में $1,00,000 हैं। तो अब वर्कर बूढ़ी औरत के अकाउंट में $0 बेचता है। लगा मैडम से कहने, वो गलती से हमारे पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, प्लीज वो वापस कर दी, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। बड़ी औरत ने देखा तो सच में $5,000 आए हुए थे, और अब जैसे पैसे वापस सेंड करने के लिए उसने पासवर्ड डाला। अचानक उस ऐप की वजह से उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। उसका लैपटॉप भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, जबकि उधर वर्कर और उसकी बाकी टीम खुशियां मनाने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $20 लाख चुरा लिए थे। बड़ी औरत का लैपटॉप जब ऑन हुआ तो वो ये देखकर काफी दुखी हो गई कि मेरे साथ स्कैम फ्रॉड हुआ है और अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए हैं। तभी उसके फोन पर भी बैंक से मैसेज आता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हो चुका है। अब रात को एडम बूढ़ी औरत के घर आया। उसे शहद देने के लिए उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो आगे बढ़ा, जहां उसे बूढ़ी औरत की बेटी एमा पकड़ लेती है, जो एक पुलिस ऑफिसर थी। और अब तभी इन दोनों को पता चलता है कि बूढ़ी औरत की मौत हो गई है, जिससे एमा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। पर उसे एडम पर शक था कि उसने मेरी मॉम को मारा है। फिर जब वो बाहर आई तो उसकी साथी बताती है कि एडम काफी अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा होगा, उन्होंने खुद अपनी जान ली होगी। एमा कहती है कि मेरी माँ हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, वो अपनी जान नहीं ले सकती। ने एडम ने ही मारा है, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था। फिर वो एडम से आकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर क्यों आई थी। वो कहता है कि मैं शहद देने आया था, क्योंकि मैं एक बीकीपर हूँ। अब एमा जब खेतों में आई तो वह मक्खियों की मशीन्स पड़ी देखती है। लैपटॉप में चेक करने पर उसे गायब हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ गई कि एडम सही कह रहा था, वो बेकसूर है। इसलिए अगले ही दिन वो एडम के पास जाकर उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा, कोई बात नहीं। एमा उसे अपने घर लाई। पूछती है, क्या मॉम ने तुम्हें बताया कि उनके साथ पैसों का स्कैम हुआ है? वो पैसे चैरिटी के थे, जो मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ स्कैम ओमा नाम की एक कंपनी ने किया है। उस तरह की और भी कई सारी कंपनीज हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं, उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी से एडम कहता है कि नहीं, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, पर हाँ, आपकी मॉम काफी अच्छी औरत थी, उनकी वजह से दुनिया में अच्छाई अभी तक बाकी थी। वो फिर एक खुफिया सर्विस में कॉल करके बूढ़ी औरत के साथ हुए स्कैम के बारे में सब कुछ बताकर उस कंपनी के बारे में पता करवाने की कोशिश करता है। तब सर्विस ऑफिसर्स उस कंपनी ओमा का एड्रेस उसे दे देती है। इसलिए अगले दिन एडम कंपनी के बिल्डिंग में पहुंचा। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, अंदर जाने नहीं देते, पर वो दोनों को मारकर ऊपर उस जगह पर आ जाता है जहां पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी भी वो लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। एडम वहां पर ट्रोल रख के सबको कहता है कि मेरी बात सुनो, पर कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, जिस पर वो एक आदमी को पकड़कर उसे खूब मारता है और सबको कहने लगा, कहो कि आइंदा के बाद तुम लोग इस जगह पर कभी नहीं आओगे, ना ही लोगों के साथ स्कैम करोगे। सार लोग क्योंकि काफी डरे हुए थे तो यही कहने लगते हैं। तभी एडम हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और अब तभी यहाँ वो वर्कर जिसने बूढ़ी औरत को कॉल की थी, वो गुंडों को लेकर आ जाता है।
तब एडम बिना सोचे उन्हें मारने लगता है। फिर वो हर जगह बॉम्ब लगाकर उस वर्कर को कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोगों के साथ स्कैम करते हो, पर आज की बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कहकर वो यहाँ से चला गया, जिसके बाद वर्कर भी निकल जाता है। उनके जाते ही बिल्डिंग्स में लगाए गए सारे बम्स फटने लगे। धमाकों से पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। ये कंपनी तबाह हो गई थी। अब वर्कर इस सब बारे में अपने हेडमैट को बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट था। ये सारी बात सुनकर मैट कहता है, आखिर कैसे? उसने हमारी पूरी बिल्डिंग को दिमाग में उड़ा दिया। क्यों किया उसने ऐसा? तब वर्कर बताता है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक था। मुझे लगता है हमने उसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने के लिए ही वो आया होगा। मैट कहता है, मगर स्कैम तो हम सिर्फ बूढ़े लोगों के साथ ही करते हैं। वो तो जवान था। खैर ये बताओ, वो अकेला था जबकि हमारी इतनी बड़ी टीम थी। उन सब का क्या हुआ? टॉम वर्कर के कहता है कि उसने सबको मार दिया, धमाके में उड़ा दिया। अब मैट ये सारी बात जाकर अपने गार्ड्स की हेड को बताता है, जो काफी बहादुर इंसान था। मैट कहता है, मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर उसने कहा, ठीक है, मिल जाएंगे। जिसके बाद मैट उस वर्कर को कॉल करके कहता है कि उस आदमी को ढूंढो, मैं अपने गुंडे भिजवा रहा हूँ। वर्कर को पता चल गया था कि किस स्कैम की वजह से एडम ने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए वो बूढ़ी औरत के घर आया, जहां वो एडम को भी खेतों में काम करता हुआ देख लेते हैं। पहले वो मक्खियों वाली मशीन्स पर शूट करके उन्हें तबाह करते हैं, फिर एडम की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। ये जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ एडम आकर इन सब पर हमला कर देता है। एक एक को पकड़ के बुरी तरह मारने लगता है। यह देखकर वो वर्कर काफी डर गया, पर एडम उसे पकड़ के उसकी उंगलियां काट देता है। कुछ देर के बाद यहाँ एमा अपनी टीम के साथ आई देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री भी धमाके में तबाह हो गई है, जबकि एडम वर्कर को अपने साथ लेकर निकल गया था। एडम वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक पुल पर लेकर आया, जहां वो अपने हेडमेट को कॉल करता है, जो उनके साथ हुआ उस बारे में सब कुछ बता देता है। एडम अब वर्कर को रस्सी के जरिए गाड़ी से बांधता है, जो करने की बात वो उसी गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। और अब एडम खुद ही मैट से बात करने लगा। कहता है, तू जो भी है, मैं तुझे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। मैट कहता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। एडम जवाब देता है, पर बहुत जल्द मैं ये जान जाऊंगा। ये बोलकर उसने फोन बंद किया और यहाँ से वो निकल जाता है। उधर गार्ड्स का हेड मैट को कहता है कि तुम कह रही हो उसने अकेले ही बिना हथियार के हमारे सब लोगों दिमाग से केमिकल का निकालना, वो सब शुरुआत वाले सील से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए लाइन बार को पूरा करने के साथ साथ इन्हें गर्दन पर लगी छोटी सी जार को खास किस्म की केमिकल से भरना है। अब या तो एक दो दूसरे को ऐसे ही मारे या ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे को तकलीफ दे, तभी इनका जर भर सकता है। ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते क्योंकि पूरा घर लॉक्ड है। इन्होंने भागकर देख भी लिया था, जिसमें नाकाम रहे थे, तो एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके लिए स्वयं का एक दोस्त राजी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया था। मैंने आपके लिए ही किया है, ये सुनकर उसकी मौत कहती है कि तुमने ये बहुत गलत किया। मैं प्रेसिडेंट मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बनी थी, ना कि इसलिए कि तुम ये गलत काम करो, लोगों को लूटो। और अब हम कंपनीज के जरिए चुराए गए पैसे लोगों को वापस कर देंगे। ऑनलाइन उनसे माफी मांग लेंगे। जहां यह काम तुम करोगे, इसके बाद मेरा जो अंजाम होगा वह बकने के लिए मैं तैयार हूँ। उस पर मैट कहता है, नो ममा, मैं ये कभी नहीं करूँगा। एडम ऑफिसर्स को मारने आगे